छात्रों नमस्कार। अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको अतो भिस एस। इस सूत्र का अर्थ है कि अकारांत अंग के बाद भिस को क्या है, एश हो जाता है। सारे भी को ए होगा, सारा जो भिस है उसको ए हो जाएगा। तो जो तृतीया के बहुवचन के अंतर्गत भिस आता है उसको क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। और फिर क्या होगा, वृद्धि रेची से यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे उदाहरण है रामेय। रामेय में क्या होगा, प्रातिपदिक से अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे। बहुसु बहुवचन से तृतीया के बहुवचन में सौ जस अम और सस्ताभ्याम भिस, इस सूत्र से क्या कर देंगे, अतो क्या कर देंगे, भिस प्रत्यय कर देंगे। भिस प्रत्यय करने के बाद में जो ये सूत्र है, प्रकृति सूत्र है, कौन सा, अतो भिस एस। इस सूत्र से भिस के स्थान पर क्या कर देंगे, एस कर देंगे। तो राम एस, ये स्थिति हमारे सामने आ जाएगी। अब क्या है, इसको वृद्धि कर देंगे। यहाँ पे राम में अकार और ए है, वहाँ पे वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि होने के बाद में क्या बनना है, बन जाएगा, मिलाने के बाद में रामेश, ये बन जाएगा। अब ससस्वरु से क्या है, र कर देंगे और खरर बसानी और विसर्जनीय से जो सूत्र है उससे विसर्ग कर देंगे। तो रामे ही रूप बन जाएगा। क्या रूप बन जाएगा, रामे ही रूप बन जाएगा। अब आगे सूत्र है गेर ये सूत्र क्या कह रहा है, अकारांत अंग के बाद, अकारांत अंग के बाद क्या हो जाता है, गे चतुर्थी के एक वचन को में क्या हो जाता है, गे को ये हो जाता है। चतुर्थी के एक वचन में गे को ये हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हो जाता है। अब आगे सूत्र है स्थानी वदादेशो अनल विधो। स्थानी वदादेशो अनल विधो, ये सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि आदेश में स्थानी, जिसके स्थान पर आदेश हुआ है, के धर्म आ जाते हैं। क्या जाते हैं, धर्म आ जाते हैं। यदि स्थानी अल एक वर्ण होगा तो नहीं, एक वर्ण होगा तो नहीं। रामाय, जैसे रामाय में क्या होगा, राम और गे, राम और गे कर दिया हमने। अब गेर यह जो सूत्र है, इससे क्या होता है, गे को यह कर देंगे। गे को क्या कर देंगे, यह कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, गे के स्थान पर यह कर दिया तो क्या हो जाएगा, राम और ये, राम और ये हो जाएगा, है ना। गे के स्थान पर ये कर दिया तो राम और ये हो जाएगा। अब आगे सूत्र स्थानीय वदादेशो, स्थानीय वदादेशो अनल विधु। इस सूत्र का अर्थ क्या है कि आदेश स्थानीय के समान होता है। स्थानीय अल के आश्रित विधि को छोड़ इस सूत्र से यकार के स्थानीय वृत्त हो जाने से सुप पीछे से दीर्घ होकर रामाय बनेगा। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगा, स्थानीय वजन इस सूत्र की और सुपीछे इस सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, राम में जो आकार है उसको क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। मिला देंगे तो रामाय रूप बन जाएगा चतुर्थी के एक वचन में। अब रामाभ्याम, रामाभ्याम के अंतर्गत क्या करेंगे, सुपीछे से राम में दीर्घ कर देंगे। जैसे तृतीया के द्विवचन में बनाया था वैसे ही यहाँ भी बनेगा। अब आगे सूत्र है बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत, इस सूत्र का अर्थ है कि अकारांत, अकारांत अंग को ए हो जाता है। अकारांत अंग को क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अकारांत अंग को क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। बाद में झल प्रत्याहार से आरंभ होने वाला बहुवचन का सुप हो तो, बहुवचन का सुप हो तो। अर्थात ये सूत्र क्या है, विधि सूत्र है। अतः और सुपीछे इन दोनों सूत्रों की अनुवर्ती आती है। अंग का अधिकार है यहाँ पे। अतः से तदंत ग्रहण और झलि से तदा विधि होती है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है कि झलादि बहुवचन वाला सुप बाद में होने पर अदंत अंग को एत्व होता है, अदंत अंग को ए हो जाता है। रामभ्यस, इस अवस्था में अकार को ए होकर के रामेभ्य रूप बनेगा। क्या बनेगा, रामेभ्य रूप बनेगा। ऐसे जैसे इसमें देखिए रामेभ्य, राम जो शब्द है इससे
चतुर्थी के बहुवचन में, बहुवचन की विवक्षा में, अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम बहुषु बहुवचनम और सौजस अम और सस, इससे क्या है, चतुर्थी के बहुवचन में भ्यस प्रत्यय आ जाएगा राम शब्द से। अब जो ये सूत्र है बहुवचनी झल्लेत, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो राम में अकार है उसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अकारांत अंक को ए हो जाएगा यदि बाद में झल है, क्योंकि बाद में झल है, भ है, वो झल के अंतर्गत आता है, तो ए कर दिया। अब हमने मिला दिया तो क्या बन गया, राम में भीष सोरू से क्या कर दिया हमने, सोरू से रू कर दिया, और रू का क्या है, अनुबंध लोप करने के बाद में रह बचा। खरवसानी और विसर्जनीय से जो सूत्र है उससे रे को विसर्ग कर दिया, तो रामेभ्य रूप बन गया। क्या बन गया, रामेभ्य रूप बन गया। अब आगे सूत्र है वा अवसाने। वा अवसाने, ये सूत्र क्या कह रहा है कि अवसान में झलों को चर विकल्प से होते हैं, झलों को चर विकल्प से होते हैं। अवसान में झलों को चर विकल्प से होते हैं। झल है को चर विकल्प से होते हैं अवसान में, जैसे रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य। इसके अंतर्गत झलों को जो क्या है, जो चर है वो विकल्प से होता है, जैसे रामात और रामाद। तो यहाँ पर जो है पंचमी के एक वचन में क्या हो जाएगा, पंचमी के एक वचन में क्या कर देंगे हम, पहले प्रत्यय करेंगे, नसी प्रत्यय करेंगे पंचमी के एक वचन में, अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, और एक वचन में पंचमी के एक वचन में नसी प्रत्यय करेंगे। नसी प्रत्यय करने के बाद में सो जसम और सूत्र से पेटा नसी नसाम इन आचु, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, नसी के स्थान पर आत हो जाएगा। तो आत होने के बाद राम आत, ये स्थिति सामने आएगी। अब क्या होगा, इसको अकर श्रवण दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि कर देंगे, तो रामात बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रामात। अब ये सूत्र कह रहा है कि अवसान में झलों को चर क्या है, विकल्प से होते हैं। तो अब जहाँ पर चर करेंगे वहाँ पे क्या होगा, झलाम जसोवंते, झलाम जसोवंते सूत्र से क्या कर देंगे, तकार के स्थान पर दकार कर देंगे, तकार के स्थान पर दकार कर देंगे, तो रामाद रूप बन जाएगा, है ना। और विकल्प से क्या बनेगा, रामात। अब है रामस्य, षष्ठी के एक वचन में क्या बनेगा, राम और नस, और पंचमी का जो बहुवचन है और रामाभ्याम, वो वैसे ही बनेगा जैसे तृतीया और चतुर्थी के द्विवचन में बनाया था, और रामेभ्य भी वैसे ही रूप बनेगा जैसे चतुर्थी के बहुवचन में हमने बनाया है। अब रामस्य षष्ठी का विवचन में राम और नस एक वचन के अंतर्गत, अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम और सो जस अम और सस से षष्ठी के में नस प्रत्यय लाएंगे। नस प्रत्यय लाने के बाद में ता नसी नसाम इन आत शु, इस उत्तर से क्या हो जाएगा, नस के स्थान पर छः कर देंगे, मिला देंगे, तो रामस्य रूप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रामस्य। रामयो, रामयो कैसे, राम और प्रातिपदिक संज्ञा अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से षष्ठी के द्विवचन में सो जस अम और सूत्र से क्या करेंगे, ओष करेंगे, ओष प्रत्यय करेंगे। ओष, तो राम और ओष, ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब एक सूत्र है ओशीच। इस सूत्र का अर्थ है अकारांत अंग के आकार के स्थान पर, अकारांत जो अंग है उसमें आकार के स्थान पर ए होता है, बाद में ओष हो तो क्या हो, बाद में यदि ओष हो तो यहाँ पर अकारांत अंग के स्थान पर क्या कर दिया हमने, राम में जो अ था इसके स्थान पर ए कर दिया, ओशीच सूत्र। तो रामे ओष, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब एचो वायावय सूत्र से क्या कर दिया हमने, अय कर दिया। क्या कर दिया, एक स्थान पर अय कर दिया, तो रामय ओष, ये स्थिति हमारे सामने आ गई। अब मिला दिया, वर्ण संयोग कर दिया, तो रामयोष रूप बन गया। क्या बन गया, रामयोष बन गया। अब स का रुत्व विसर्ग करने के बाद में क्या बना, स का रुत्व विसर्ग किया हमने, तो क्या बनाया, रामयोः। क्या बना, रामयोः। अब आगे सूत्र है ऋस्वा नद्यापो नुट। ऋस्वा नद्यापो नुट, इस सूत्र का अर्थ है कि ऋस्व स्वर अंत वाले नदी
स्त्रीलिंग के ई उ अंत वाले और आप स्त्रीलिंग का आ अंत वाले अंग से परे आम हो तो बीच में नुट का आगम हो जाता है। अनुबंध लोप करने पर क्या बचता है? न शेष रहता है। अर्थात ऋष्वांत, नद्यंत और आबंत अंग से परे आम का जो अव्यय है उसको क्या होता है? नुट का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? नुट का आगम हो जाता है। अनुबंध लोप कर देते हैं तो न शेष रहता है। क्या शेष रहता है? न शेष रहता है। अब जो नामी सूत्र है वो नामी सूत्र क्या कह रहा है कि नामी सूत्र कि अजंत स्वर अंत वाले अंग को दीर्घ हो जाता है बाद में नाम हो तो। बाद में क्या हो? नाम हो तो। बाद में नाम हो तो। नाम परे होने पर अजंत अंग के स्थान में दीर्घ आदेश हो जाता है। दीर्घ आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण है रामाणाम। उदाहरण क्या है? रामाणाम। राम षष्ठी के बहुवचन में अथवा धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम जो सूत्र है उससे प्रातिपदिक संज्ञा करके सोजस अम और सूत्र से षष्ठी के बहुवचन में क्या लाएंगे? आम प्रत्यय लाएंगे। आम रस्व नद्यापो नुट से हम क्या करेंगे? नुट का आगम कर देंगे। अनुबंध लोप करेंगे तो न शेष रहेगा। राम न आम ये स्थिति हमारे सामने आएगी। ये स्थिति सामने आने के बाद में हम मिला देंगे तो राम और नाम ये हो जाएगा। अब क्या नामी जो सूत्र है इस सूत्र से हमने क्या किया? दीर्घ कर दिया तो रामानाम ये रूप आ गया। क्या आ गया? रामानाम। अट को प्वांग नुवाए पी सूत्र से क्या कर देंगे? हम नकार कर देंगे। क्या कर देंगे? नकारणत्व कर देंगे तो रामाणाम रूप बन जाएगा। नकार को नकार कर देंगे तो रामाणाम रूप बन। अब आगे है रामे। ये कैसे बनेगा? राम शब्द से अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सप्तमी के एक वचन में सो जस अम और सूत्र से गी प्रत्यय करेंगे। अनुबंध लोप करेंगे तो ई बच जाएगा। तो राम ई ये स्थिति हमारे सामने आएगी। अब इसको मिला राम में मकार का आकार और इकार मिल करके आद गुणा से हमने गुण कर दिया तो ए बन गया। क्या बन गया? ए बन गया तो रामे बन गया। क्या बन गया? रामे है। रामयो हो है जो पहले मैंने बता दिया आपको वैसे ही सिद्ध होगा। अब आगे सूत्र है आदेश प्रत्ययो हो। आदेश प्रत्यय हो। इस सूत्र का अर्थ है कि इन ए को छोड़ करके सभी स्वर है और अंतस्थ अर्थात इन और क वर्ग के बाद ए पदांत जो पद का अंतिम अक्षर नहीं हो वहाँ पर जो दंती सकार है उसको क्या हो जाता है? मूर्धन्य सकार हो जाता है। यदि वह स आदेश का हो या प्रत्यय का अव्यय हो तो स को दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा। जैसे राम शब्द से सप्तमी के बहुवचन में अर्थात धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम संज्ञा करके उसके अंतर्गत क्या करेंगे? सुप करेंगे। सुप का अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोप करने के बाद में बहुवचन में सुप का सु बचेगा। सु बचने के बाद में बहुवचनी जो जल्लेत सूत्र है इससे क्या करेंगे? राम का आकार और बहुवचनी जल्लेत में राम का आकार है उसके स्थान पर ए कर देंगे। क्या कर देंगे? ए कर देंगे तो क्या रूप बनेगा? रामे और सु। अब आदेश प्रत्यय हो जो सूत्र है वो क्या कर देगा? जो दंती सकार है उसको मूर्धन्य सकार कर देगा। दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा? रामेशु। तो आदेश प्रत्यय हो सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि इन आकार को छोड़कर सभी स्वर और है और अंतस्थ आते हैं इनके अंतर्गत और क वर्ग के बाद अपदांत जो पद का अंतिम अक्षर न हो उसमें क्या है? दंती सकार को मूर्धन्य सकार हो जाता है। जैसे रामेशु में मैंने बताया कि रामेशु के अंतर्गत हमने सुप लाए सप्तमी के बहुवचन में और सुप लाने के बाद उसका अनुबंध लोप किया तो सु बचा। बहुवचन झल्ले से एक कर दिया तो रामे और सु हो गया। आदेश प्रत्यय हो से क्या कर दिया हमने? जो दंती सकार है उसको मूर्धन्य सकार कर दिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।